दिल्ली शराब घोटाला केस में मनीष सिसोदिया, संजय सिंह के बाद अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का नाम भी जुड़ता दिख रहा है। दिल्ली आबकारी नीति केस की जांच की आंच मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तक पहुंच गई और अब ईडी ने समन जारी कर दिया। ईडी यानी कि प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ के लिए बीते 2 नवंबर को तलब किया था। इससे पहले इसी मामले में मनीष सिसोदिया और संजय सिंह जेल में बंद हैं। वहीं अब इस मामले में दिल्ली के मंगोलपुरी के लोगों से न्यूज़ 24 के रिपोर्टर ने बातचीत की। उनसे सवाल किया गया, वो भी 3-4 सवाल। उनसे पूछा गया कि क्या भाजपा ईडी सीबीआई का गलत दुरुपयोग कर रही है, क्या इंडिया गठबंधन से मोदी सरकार डर गई है, केजरीवाल को ईडी का नोटिस मिला है, क्या ये सही है, क्या 2024 लोकसभा में और ज्यादा इस्तेमाल केंद्र सरकार विपक्षियों पर ईडी सीबीआई का करेगी। कुछ ऐसे सवालों का जवाब मंगोलपुरी की जनता से पूछा गया। तो चलिए अब आपको एक एक करके केजरीवाल के खिलाफ ईडी के समन को लेकर पूछे गए सवाल पर लोगों के क्या क्या राय हैं वो आपको सुनाते हैं। बिल्कुल सही बात है कि आम आदमी पार्टी के नेताओं पर झूठे आरोप लगाकर उन्हें फंसाया जा रहा है और उनको अब अगली बारी केजरीवाल साहब की तैयारी कर रखी है उन्होंने। लेकिन ये उनके ऊपर बेबुनियाद आरोप हैं। उन्होंने दिल्ली की जनता के लिए बहुत सारे काम किए हैं और उनके काम दिखते हैं, जिससे भाजपा को वो हजम नहीं होता। इस चक्कर में वो उनके ऊपर ईडी और सीबीआई की रेड कराती है। दूसरा सवाल है, आम आदमी पार्टी और भाजपा के ऊपर आरोप ये है कि ईडी सीबीआई का पूरी तरह से राजनीतिकरण हो गया है। आधे सीधे बीजेपी कार्यालय से आते हैं, 95% केस केवल विपक्षी पार्टियों पर ही और उनके नेताओं पर ही लगाए जाते हैं। इसमें कितनी सच्चाई आप मानते हैं? ये भी सच्चाई है। पिछले लगभग 8 से 9 साल से जब से भाजपा की सरकार केंद्र सरकार में आई है, तब से लगभग यही काम कर रही है कि सिर्फ विपक्षी नेताओं पर ही ईडी और सीबीआई के छापे होते हैं। अदरवाइज सत्ता पक्ष में सारे ही धुले हुए हैं दूध के, समझ नहीं आता। आम आदमी पार्टी कहती है कि मोदी जी या सब इंडिया गठबंधन से हार के डर के कारण कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी के नेताओं के बाद अब विपक्षी नेताओं पर ईडी 2024 चुनाव से पहले कार्रवाई करेगी। क्या आप इससे सहमत है कि और भी ज़्यादा कार्रवाई होगी? बिल्कुल जी, मैं बिल्कुल सहमत हूँ। जैसे कि आम आदमी पार्टी के सारे बड़े बड़े लीडरों को इन्होंने सबके ऊपर ईडी और सीबीआई का छापा पड़वाया। उससे पहले कांग्रेस के लीडर्स पे भी छापा पड़वाया। उससे पहले और जी जितनी भी विपक्षी पार्टियाँ हैं, भाजपा से जितनी भी विपक्षी पार्टियाँ हैं, सभी पार्टियों के नेताओं को ये अंदर कर रही है। बात सहमत हूँ मैं इस बात से। देखिए, देश में कानून है, संविधान है और कानून अपना काम करेगा और कानून अपना काम करता है और जो दोषी है उसको सज़ा मिलती है, जो दोषी नहीं है वो बाइज्जत बरी हो जाते हैं। संविधान पे विश्वास तो होना चाहिए ना, देश का कानून है। आम आदमी पार्टी का आरोप ये है कि ईडी सीबीआई का मोदी जी गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। राजनीतिकरण ईडी सीबीआई का किया गया है। 95% केसेस विपक्षी पार्टियों के नेताओं और उनकी पार्टियों पर ही लगाए जाते हैं। क्या विश्वास? देखो मेरी बात सुनो, मैंने फिर कहा है कानून अपना काम करेगा। लोग, चोर कहता है मैंने चोरी नहीं की, पुलिस कहती है तूने चोरी करी है, तो कोर्ट किस लिए है? भारत में सुप्रीम कोर्ट है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट में कार्रवाई जो सुनवाई होगी, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। एक आखिरी सवाल, मोदी सरकार क्या लगता है इंडिया गठबंधन से डर गई है? क्योंकि आम आदमी पार्टी का आरोप है कि 2024 लोकसभा चुनाव में इसका गलत इस्तेमाल और किया जाएगा। देखिए, जो लोग अपने कामों पे भरोसा रखते हैं, जनता उनको अपने आप चुन लेती है। लोगों का कल्याण करेगा जो व्यक्ति, लोग उसको अपने आप चुन लेंगे, चाहे वो कोई भी नेता हो, चाहे किसी पार्टी का नेता हो। ऐसा जी, मैं तो आम आदमी हूँ और आम क्या नाम के मतलब मजदूर वर्ग हूँ और क्या नाम के जितने अच्छे कार्य इन्होंने केजरीवाल जी ने किए हैं उसके मुकाबले आज तक ना कांग्रेस कर पाई ना बीजेपी कर पाई। शिक्षा मामले देख लो, स्वास्थ्य के मामले में देख लो, लोगों की सुविधाओं को देख लो और वृद्धा लोगों को जिन्होंने तीर्थ यात्रा कराया, स्कूल का शिक्षा स्तर सुधरा, स्वास्थ्य विभाग में अच्छी सुविधाएँ दी और हर पैमाने में आज तक जो कांग्रेस बीजेपी नहीं कर पाई है वो कार्य हमारे जो केजरीवाल जी ने किया है। इसकी लोकप्रियता को देखते हुए ये बीजेपी वाले ये अपना वो क्या नाम के मतलब अपना विरोधाभास दिखाने के लिए ये जो है मतलब ये दुरुपयोग कर रहे हैं। ये बात सही है, क्योंकि ये जो जितनी भी कार्रवाई हो रही है ये विपक्षी दल पे हो रही है। उनके भी जो है नेता हैं, जो विधायक हैं, सांसद हैं, वो भी भ्रष्टाचारी हैं और उन्होंने क्या नाम है उन्होंने जो है घोटाले कर रखे हैं। उनकी जाँच क्यों नहीं कराई जा रही है? खाली विपक्षी दल दिखता है इनको, खाली कांग्रेस और ये आम आदमी पार्टी अन्य दल ही दिख रहा है और पार्टी क्यों नहीं कार्रवाई करते उसके ऊपर? पार्टी का ये भी आरोप है कि मोदी जी इंडिया गठबंधन से डर गए हैं। 2024 लोकसभा चुनाव में ईडी सीबीआई का और गलत उपयोग किया। हाँ जी, ये बात सही है। अगर 2024 में अगर वो प्रधानमंत्री बनते हैं तो ईडी का दुरुपयोग करेंगे और उसके बाद जो है जितने भी इनको विरोध कर रहे हैं ये इंडिया गठबंधन जो भी है सबको एक एक करके जेल भेजेंगे, सबको एक एक करके जेल भेजेंगे जी। देखिए जी, पहली बात तो मैं एक बात आपको बता दूं, हम किसी पार्टी से नहीं हैं।
लेकिन जो सच्चाई है, केजरीवाल जी बहुत अच्छे नेता हैं और जब से वो आए दिल्ली वालों को उन्होंने ही कुछ ना कुछ दिया है और उसके बाद उनकी देखा देख और पार्टियां भी दे रही हैं सब कुछ। मैं किसी की तारीफ़ नहीं करना चाहता। रही बात जैसे कि ये लोग कह रहे हैं कि बीजेपी वाले कि भाई उनके ऊपर शराब घोटाला है, ये है वो है, तो अगर कोई घोटाला अगर है भी तो उसका फैसला कोर्ट करेगा, उसका फैसला कोर्ट करेगा। हम या आप या बीजेपी वाले कौन होते हैं उसका फैसला करने वाले? तो फिर कहने का मतलब ये है कि ये जितने भी बड़े बड़े नेता और हैं ये 100-100 करोड़ के हवाई जहाज़ों में घूम रहे हैं, ठीक है, और कितने कितने पैसा खर्च करते हैं ये लोग, ठीक है। अगर केजरीवाल जी दिल्ली वालों के लिए 200 यूनिट बिजली फ्री और 2000 लीटर पानी अगर फ्री दे देते हैं तो ये कौन से गुनाह उन्होंने कर लिया है? ये जितनी भी केजरीवाल जी की पार्टी पे, कांग्रेस पे, इन्हीं पार्टियों पे विकास पे निशाना साधा जाता है। उनके नेताओं पर ना कोई ईडी जाती ना सीबीआई जाती, ये सारी पब्लिक देखती है। हम भी देख रहे हैं इस बात को, रात दिन टीवी पर भी यही चलता रहता है। आम आदमी पार्टी अभी कहती है कि मोदी जी इंडिया गठबंधन जो अलायंस हुआ है उससे डर गए हैं, तो लोकसभा चुनाव 24 में ज़्यादा और कार्रवाई। ये सच्चाई है कि वाकई में वो इंडिया अलायंस से डर गए हैं, ये सच्चाई है। और इन्हीं चीज़ों को देख देख के कहीं सीबीआई कहीं ईडी, हमने देखा मनीष सिसोदिया साहब, मैं शास्त्री नगर में था एक बार, तो अक्सर जब कोई नेता आता उनके साथ 10-5 आदमी आते हैं बड़ी बड़ी गाड़ियों से, तो मैंने उनको देखा मनीष सिसोदिया साहब को कि वो स्कूटर से आए, बिल्कुल साधारण तरीके से स्कूटर से आए। और स्कूलों में भी बहुत अच्छा आजकल पढ़ाई चल रही है, अस्पतालों में भी बहुत अच्छा काम हो रहा है, साफ़ सफाइयाँ भी हैं। तो हम तो केजरीवाल जी से सहमत हैं। रहा मसला कोर्ट का तो वो कोर्ट फैसला करेगा। अरविंद केजरीवाल दरअसल क्या है कि ये लोग उनके साथ जागती कर रहे हैं, मैं आपको बताऊं, इसलिए जागती कर रहे हैं कि हम हैं, देखो जे कॉलोनी मंगोलपुरी वाले लोग, अब क्या है यहाँ सारा गरीब तबका है। केजरीवाल ने 200 यूनिट अगर बिजली फ्री कर दी है तो इन लोगों को परेशानी हो गई। अच्छा क्या है कि पानी फ्री कर दिया 2000 लीटर तो इनको परेशानी हो गई। इससे पहले 3 सरकारें आई, किसी सरकार ने ये नहीं किया कि जो है हम किसी को फ्री दें कोई चीज़। आज इन्होंने फ्री कर दिया, इनके पेट में दर्द होने लगा सबके। जबकि अगर मानो केजरीवाल ने जो काम किए हैं शायद अभी तक किसी सरकार ने ऐसा कोई काम नहीं किया। लेकिन हमें कोई सरकार से लेना चाहिए, हमें तो फ़ायदा जो पहुंचाएगा उसके लिए। मैं कोई केजरीवाल का विरोधी आदमी आम आदमी पार्टी का आरोप जी ये है, आम आदमी पार्टी जी का आरोप ये है कि ईडी सीबीआई का पूरी तरह से राजनीतिकरण कर दिया गया है जी। और बीजेपी कार्यालय के आदेश पर ही कार्रवाई की जाती है। जी। तमाम विपक्षी पार्टी बिल्कुल ठीक है। इसको नहीं लेकर आप सहमत हैं? नहीं, मैं सहमत नहीं हूँ इस बारे में। उसने ऐसा कुछ किया नहीं है, वो काम सही कर रहा है और उससे चलने दो। देखो मेरा कोई पार्टी से लेना देना नहीं है, ना मैं केजरीवाल का आदमी हो ना कांग्रेस का। मैं तो जो अच्छा देखता हूँ उसको वोट अपना सपोर्ट करता हूँ। लेकिन केजरीवाल का काम बहुत अच्छा है, मुझे अच्छा लगा। हमारे जैसे लोगों को, गरीब आदमियों को फ़ायदा हो रहा है और उन्हें फ़ायदा पहुँचा अभी तक और शायद आगे ही पहुँचाएगा। अगर मानो से MTD का ये दुनिया का लगा दिया, सोदिया लगा दिया, संजय सिंह को लगा दिया, ये गलत है, ये गलत आम आदमी पार्टी का आरोप ये है कि मोदी सरकार इंडिया गठबंधन के एकजुट होने से और 2024 में ईडी सीबीआई का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल दुरुपयोग किया जाएगा विपक्षी पार्टी में। हाँ नहीं, मैं तो ये कहूँगा कि जहाँ तक है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ये गलत है। ये तो एक तरीके से उसके ऊपर दवा बना रहे हैं, बाकी ऐसा नहीं होना चाहिए। जी सर, ये तो कोर्ट में चल रहा है कि कोर्ट का ही फैसला है, जो आगे सबको मंजूर होगा। बाकी वो जो हमारे वह हैं उनके लिए काफ़ी अच्छा हुआ है, काफ़ी काम करा उन्होंने और आम पब्लिक के लिए भी बहुत कुछ करा है। और बाकी कोर्ट में क्या चल रहा है अब कोर्ट जाने। जी सर, मैं तो यही कहना चाहूँगा, देखो हम तो एक आम आदमी है, हम अपने काम धंधे में रहते हैं। बाकी हमारे लिए केजरीवाल साहब ने बहुत कुछ किया है और राजनीति से हमें ज़्यादा कुछ लेना देना नहीं है। जी सर, मैं तो यही कहना चाहूँगा, उनको इस चीज़ का डर है। उन पे ऐसा लग रहा है जैसे कि मतलब ये केजरीवाल हम पे थोड़ा भारी पड़ेंगे, तो उन पे ऐसे थे और आरोप लगाए जा रहे हैं। बाकी मैं ज़्यादा बोलता नहीं हूँ इतना कुछ, और यही कहना चाहूँगा कि कोर्ट में केस चल रहा है जी, कोर्ट में जो होगा हम सब मंजूर हैं। अरविंद केजरीवाल जी एक आम आदमी, कहते थे कि हम आम आदमी हैं और बहुत अच्छा लगा। और दिल्ली में जो उन्होंने वादे किए वो कर दिखाए। मेरे ख्याल है ना कांग्रेस को हजम हो रहे, ना अदर पार्टियों को हजम हो रही। जहाँ भी जाते हैं हर जगह कहीं ना कहीं उनकी अपनी छाप है केजरीवाल जी की। बाकी दिल्ली में ये करके दिखा दिया उन्होंने कि सारे के सारे पूरी दिल्ली में विधायक उनके जीते और उन्होंने दिखाया कि निगम पार्षद भी, यानी जनता पूरी दिल्ली की ये चाहती है अरविंद केजरीवाल जी को कि पूरी दिल्ली में
सिर्फ ज़रूरत अरविंद केजरीवाल जी की है जी, कि उन्होंने जो सच्चाई बोली थी कि वो सब झूठ बोलते हैं। अब उन्होंने अमित शाह जी ने एक दफ़े कहा था कि सबके अकाउंट में 15-15 लाख रुपए आएंगे, सब उन्होंने फिर ये भी कह दिया जी तो चुनावी जुमला है। लेकिन जनाब सच्चाई ये है कि जो अरविंद केजरीवाल जी ने कहा लाइट, बिजली, पानी, स्कूल, हॉस्पिटल, उन्होंने वो करके दिखा दिया। सारे लोग पार्टी के जो कहते थे कि दिल्ली में जगह ही नहीं है, करके कहाँ से दिखाएगा केजरीवाल, लेकिन केजरीवाल जी ने दिखा दिया। हर क्षेत्र में, हर जगह उन्होंने, ज़्यादा नहीं था तो मोहल्ला क्लिनिक सबको करवा दिया, पूरी दवाओं के साथ हर सहूलियत, पूरी की पूरी सहूलियत दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी ने दी है। और अगर ये लोग, ये इन्हें हजम नहीं हो रही बीजेपी वालों को कि किसी तरीके से हम अंदर कर दें, एमसीडी की भी सरकार खा गया और खुद भी बैठ गया, इसलिए जेल भेज देंगे तो हम जो है सत्ता में इसको ख़त्म कर देंगे, पार्टी को ख़त्म करना चाहते हैं। लेकिन अगर ये जेल भेज देते हैं तो पूरी दिल्ली की जनता रोड पर उतर जाएगी, प्रदूषण होंगे, आग लगा दी जाएगी, जगह जगह बहुत खतरनाक मामला बैठेगा। कोई जनता सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी को जानती है। और ये देख लो आप अगर मीडिया से हो तो सच्चाई ये है कि खुद जानते होंगे कि केजरीवाल जी ने जो करके दिखाया है ये हजम नहीं हो रहा नरेंद्र मोदी जी को, अमित शाह जी को। अगर जेल भेज देंगे, और इन्होंने जेल भेज दिया, तो हम ये चाहेंगे अरविंद केजरीवाल जी जेल से ही सरकार चलाएं। आम आदमी पार्टी भाजपा पर आरोप यह लगा रही है कि ईडी सीबीआई को पूरी तरह से राजनीतिकरण कर दिया गया है। आदेश सीधे बीजेपी कार्यालय से आते हैं, 95% से ज़्यादा केस विपक्षी पार्टियों या उनके नेताओं पर हैं। इस पर आप क्या कहना चाहिए? सर ये झूठ बात है सारी। आप सारे अगर मीडिया से हो तो ये देख रहे हो कि इनके जो बलात्कारी हैं वो तक तो रोड पर घूम रहे हैं, लड़कियों को नंगी घुमाते हैं वो रोड पर घूम रहे हैं, और उनका कुछ नहीं। बाकी किसी का, अदर पार्टी का अगर कुत्ता भी निकल जाए तो उसे बताएंगे कि ये जो है इन्होंने बेच दिया, तो ये कुछ भी कर सकते हैं। और ये अपनी मनमानी कर रहे हैं सर, और ऐसी बात नहीं। एक दिन पाप का घड़ा भर चुका है अब इनका, अब जो है पाप का घड़ा फूटने वाला है, कुछ ही कसर रह गई है। अब ये पता लग जाएगी 5 राज्यों में कि क्या आलम है। लेकिन केजरीवाल जी एक दिन ये भी करके दिखाएंगे कि हर जगह, पूरी दुनिया में, पूरी दिल्ली में और पूरे हिंदुस्तान में केजरीवाल जी की सरकार होगी और अरविंद केजरीवाल जी प्रधानमंत्री भी बनेंगे। गठबंधन से मोदी सरकार बौखलाई हुई है, इस कारण तमाम नेताओं या विपक्षी पार्टियों के नेताओं जी बिल्कुल बौखला गई है, बिल्कुल बौखला गई है जी। ये संजय सिंह जी को अंदर कर दिया क्योंकि वो सीधा साफ क्लियर बोलते हैं। ये सच्ची पार्टी है और हमें तो लगा दिया, मैं तो आम जनता का आदमी हूँ, मैं किसी पार्टी से बात नहीं कर रहा, आम नागरिक हूँ। लेकिन हमें ये लग रहा है कि डर की वजह से किसी की भी सत्ता छीन लेते हैं, किसी का भी कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, आदमी को भी मरवा सकते हैं साहब। ये सर ये गलत कर रहे हैं जो भी ईडी वाले हैं ना, इनका अपना जो है ना, अपनी तरफ से ही सब कार्रवाई करते हैं ये लोग। और केजरीवाल जी हमारे तो बहुत दिल्ली में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बिजली पानी से लेकर के तीर्थ यात्रा तक उन्होंने बहुत ज़्यादा अच्छे काम करे। हम लोग तो गरीब आदमी हैं, आम पब्लिक का आदमी है, और हमारे लिए तो ये बहुत अच्छे हैं केजरीवाल जी, और हम तो चाहते हैं केजरीवाल जी रहें हमारे पास। ये तो गलत सर, ये गलत कर रहे हैं, जानबूझ के करते हैं पार्टियों के ऊपर। जो भी विपक्षी पार्टी इनकी आ रही है उनको सब पर कार्रवाई करते हैं। हमारे केजरीवाल जी पे तो इतनी कार्रवाई कर रखी है इन्होंने कि पब्लिक दुखी हो रही है, और केजरीवाल जी के बगैर तो हम जी नहीं सकते। केजरीवाल हमारे लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, बिजली पानी कह रहे हैं, फ्री तीर्थ यात्रा और बस किराया, सब कुछ फ्री है हमारे लिए। हम तो गरीब आदमी हैं, आम पब्लिक के आदमी हैं सर। हम तो चाहते हैं अगर केजरीवाल को कोई दिक्कत आती है हम उनके साथ खड़े हुए हैं सर। ऐसा है, देखो ये ईडी सीबीआई है ना, ज़बरदस्ती इन पर थोप रहे हैं। जैसे हमारे मनोज सिसोदिया जी, संजय सिंह जी, इन पर ज़बरदस्ती इनको जेल भेज दिया गया। और आज हमारे केजरीवाल जी को भी नोटिस दे रखा है इन्होंने कि नहीं भी जेल भेजेंगे। तो अगर हमारे केजरीवाल जी जेल जाते हैं तो जेल से ही अपनी सरकार चलाएंगे और हम उनके साथ रहेंगे 24 घंटे। बीजेपी पर कि 2024 में लोकसभा चुनाव में ईडी सीबीआई का और गलत दुरुपयोग किया जाएगा, क्या आप इस बात को मानते हैं कि जिस तरह से कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, विपक्षी पार्टियों के सवाल हैं बीजेपी और ईडी सीबीआई को? हाँ बिल्कुल करेगा, सर्वे सर्वा दोबारा सरकार बनेगी, राक्षसों की सरकार बनेगी तो आम जनता क्या करेगा, परेशानी होगा। ईडी सीबीआई तो ये मामूली बात है, तरह तरह के आरोप लगाएंगे। अब आप ही बताओ ना, इतने साल हो गए बीजेपी को केंद्र में बैठे हुए, क्या करा उन्होंने? उल्टा मतलब देश का नुकसान ही करा। वो कहने का मतलब ये सच्चाई है। किसी आम लोगों से पूछ रहे हैं, ना रोजगार है ना विकास है, सिर्फ लड़ाई झगड़े उल्टे सीधे। जब से आए लॉकडाउन हो गया तो ये हो गया, फलना ठिकाना, पूरा देश का सत्यानाश हो रखा है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।